ऑडियंस के साथ वेलकम बैक टू वीडियो। आज के वीडियो में फिलहाल अभी हम लोग तुर्किश ओरिजिनल ब्रेकफास्ट कवर करने जा रहे हैं। तो ये देखिए, आज पे अगर हम लोग अपने होटल की लिफ्ट में दबाते हैं तो हम लोग रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। रेस्टोरेंट का फ्लोर है। तो ऐसा भी हमारे यहाँ किसी तो की बंदे ने हमारी हेल्प कर दी थी पहुँचने में। यहाँ पे देख सकते हो, मैं आपको जरा मेन्यू घुमा कर लाता हूँ, तब तक आप देख लो कि सीटिंग यहाँ की कैसी है। So guys, यहाँ की सीटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छी है और यहाँ मिड टाउन होटल के शेफ को बहुत अच्छे शेफ का रिवॉर्ड भी मिला हुआ है। सो अब आप थोड़ा सा मेन्यू भी देख लो कि मेन्यू में यहाँ पे क्या क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये टी कॉर्नर, कॉफ़ी कॉर्नर जो कहना है कह लो, सीरियल कॉर्नर भी कह लो। सो उसके बाद आती है हमारे पास बहुत सारी वैरायटीज़ की चीज़ एंड मीट, and after that we have muffin bakery items. So after that we have the scrambled egg and some plain bread. So उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग देखते हैं आगे बढ़ के कि ये है boiled egg with some potato veggies. और उसके बाद हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रही ये क्या है, जो भी है फिर भी आगे बढ़ो। और उसके बाद आती है सॉस, सैलेड, पैनकेक्स, चॉकलेट सॉस एंड फ्रूट। सो उसके बाद ये था हमारा सारा मेन्यू आइटम। सो गाइस, अब मैं अपना खाना लेके अपनी टेबल की तरफ आ चुका हूँ। सो मैं खा रहा हूँ फिलहाल पैनकेक विद चॉकलेट सॉस। सो ये तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। इसके बाद मैं चॉकलेट में अपने पैनकेक को डिप करके आराम से खाऊंगा। यम्मी। So guys, pancakes बहुत fluffy and soft हैं। So guys, I really like it in total. So guys, I have just bring my second plate to the table. So इस दफ़ा मैं अपने लिए खुद के लिए एक ना सैंडविच टाइप बना के लाया हूँ। So first of all, I had प्लेन ब्रेड फॉर द बेस। उसके ऊपर मैंने थोड़ी मीट की टॉपिंग्स लगाई हैं। यहाँ पे सलामी, हैम जो वगैरह था वो सारा मैंने इसके ऊपर लगाया। उसके ऊपर मैंने चीज़ लगाई है। सो लेट्स ट्राई इट। सो इसका चीज़ पुल तो बिल्कुल भी नहीं हो पाया यार, मैंने ग्रिल भी की थी फिर भी नहीं हो पाया चीज़ पुल। सो इट्स टाइम टू ट्राई इट। चीज़ पुल तो होता रहेगा लेकिन फिर भी इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा यम है, क्योंकि ये मैंने बनाया है ना, इस वजह से। सो जल्दी जल्दी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो और ऐसे ही और व्लॉग देखने के लिए। इसका टेस्ट बहुत मज़े का है। सो गाइस, इट्स टाइम टू ड्रिंक द तुर्किश ऑथेंटिक टी। सो ये तुर्की की ऑथेंटिक टी है, जैसे पाकिस्तान की होती है। और अब मैं इसे ट्राई करता हूँ। ये बहुत गर्म है, इस वजह से मैंने अपना मुंह भी जला लिया, लेकिन इसका ना बहुत स्ट्रॉन्ग ना वो आ रहा है फ्लेवर, स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है इसका बहुत। सो मुझे तो ये इतनी अच्छी नहीं लगी, मेरे टेस्ट से ये मैच नहीं की। इसने तो मेरा सारा मुंह करवा कर दिया। अब मुझे अपना जूस पीना पड़ेगा जल्दी जल्दी अपना मुंह सही करने के लिए। तो गाइस, अब टाइम आ चुका है अपना होटल चेंज करने का। तो अब हम लोग जा रहे हैं ऑक्सीडेंटल बार्सिलोना होटल। सो सबसे पहले हम लोग, इससे पहले जो आपको ये इनका बार दिखा देता हूँ, शायद से मैंने आपको ये पहले दिखाया होगा। सो ये इसका क्लोज व्यू है। और उसके बाद यहाँ पे गाइस उन लोगों ने एज यूजुअल, जैसा कि मैं आपको बताता रहता हूँ कि मुझे चेस बहुत अच्छी लगती है, यहाँ पे इन लोगों ने एक चेस का बोर्ड भी वहाँ पे रखा हुआ है। तो गाइस, अब मेरा टाइम आ चुका है एक कूल सी एग्जिट बनाने का। सो गाइस, अब मैं अपने होटल को एग्जिट कर रहा हूँ और अब जा रहे हैं हम अपने न्यू होटल में। तो गाइस, एक कूल सी ट्रांजिशन के बाद हम लोग आ चुके हैं अपने होटल ऑक्सीडेंटल। सो हम लोग अपने फाइनली होटल आ चुके थे। तो अब हम लोग अपने होटल एंटर कर रहे थे। सो लकीली हम लोगों ने अपना होटल थोड़ा पहले बुक करवा लिया था। सो अभी हम लोगों का रूम हमें मिलने वाला था।
इसलिए पहले हम लोगों ने सोचा हम लोग अपना सामान सबमिट करके चले जाते हैं थोड़ा घूम फिरने। तो जब तक हम लोग वापस आएंगे तब तक हमें अपना रूम रेडी मिलेगा। तो गाइस अब मेरे पास आप लोगों के लिए एक और सरप्राइज है। सो अभी हम लोगों ने अपना एक रूम तो करवा लिया और हमारा रूम होटल का सबसे बेस्ट रूम है, प्रेसिडेंटल स्वीट। सो गाइस अब हम लोग अपना सामान सबमिट करके जा रहे हैं टैक्सी इस्तेमाल करके ब्लू मॉस्क और हाया सोफिया, क्योंकि ये वो हमारे होटल से थोड़ा ज़्यादा दूर पड़ता है। सो गाइस हम लोग टैक्सी में तो बैठ चुके थे और अब हम लोगों का ये है टैक्सी का व्यू। सो जाते जाते मैंने आपको बोला तुर्की की स्ट्रीट्स दिखा दूँ। तो गाइज हियर वी आर राइट एट द ब्लू मॉस्क। असली में गाइज यहाँ पे अजान होना शुरू हो गई थी। सो अभी मैं इतना लकी हूँ कि यहाँ पे जोहर की अजान होने लग गई और मेरे सामने क्या है, मेरे सामने है ब्लू मॉस्क। सो अब मैं ब्लू मॉस्क में नमाज पढ़ूँगा गाइज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी आप आगे चलते हैं ब्लू मॉस्क पे। तो गाइस अब हम लोग आ चुके हैं ब्लू मॉस्क। तो यहाँ पे ये इनका वज़ू कॉर्नर है। तो आ जाओ यार गाइस, यहाँ पे अभी हम लोग वज़ू कर लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे ये सारे ना छोटे छोटे चार्ट्स बोर्ड लगा के ना यहाँ पे इस्लाम के कल्चर को शो कर रहे थे, प्रमोट कर रहे थे कि यहाँ पे छोटे छोटे कुरान के फ्रेजेस, छोटे छोटे चैप्टर्स ऐसे करके ना लगाए हुए थे इन लोगों ने बोर्ड्स पे। प्लस सामने ये लोग कुरान की छोटी छोटी बुक्स गिव अवे कर रहे थे और यहाँ पे सारे इस्लाम के रुकन भी लिखे हुए थे। सो गाइस अब आप लोग खुद भी एक लुक ले लीजिए। तो गाइस अब हम लोग ब्लू मॉस्क के अंदर जा रहे थे। तो गाइस अब हम लोगों ने जैसे कि देखा इन लोगों ने यहाँ पे ब्लू मॉस्क का एक मॉडल रखा हुआ था। सो गाइस यहाँ पे इन लोगों ने फ्री लिटरेचर रखा हुआ है इस्लाम के बारे में। सो यहाँ पे मैंने एक बुक उठाई, जीसस इज द प्रॉफिट ऑफ गॉड। तो गाइस यहाँ पे इन लोगों ने इस्लाम के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हाईलाइट किए हुए हैं। सो गाइस अब हम लोग ब्लू मॉस्क एग्जिट कर रहे हैं और अब हम लोग जा रहे हैं हाया सोफिया। यहाँ से हाया सोफिया तक का सफ़र हम लोग पैदल ही तय करेंगे क्योंकि यहाँ से हाया सोफिया तक का सफ़र कम है।
guys, these are some street views. So guys, this is the Hagia Sophia History Museum. So guys, these are the local markets. So guys, we have decided to get some gelato ice cream from here. Gelato, if you don't know, is a popular type of ice cream. Gelato ice cream is famous for its rich texture and its creamier taste. Guys, it's time to review the ice cream. So as I said before, it's more creamier and more soft and more thick than normal ice cream. So इसका एक और अच्छा सा फ्लेवर आता है. नॉर्मल आइसक्रीम से तो अच्छा ही है इसका फ्लेवर. जो हम लोग पाकिस्तान में खाते हैं उस आइसक्रीम में रॉ आइस का बहुत टेस्ट आता है. सो गाइस, अब हम लोग यहाँ पे इनके थोड़ी स्ट्रीट्स एक्सप्लोर कर रहे थे, तो मैंने बोला अब आप लोग खुद भी थोड़ा देख लीजिए. So guys, as you can see in front of me, it's Hagia Sophia. So guys, now we are entering in Hagia Sophia. तो गाइस, अब हम लोग हाया सोफिया एंटर कर रहे हैं, तो तब तक मैं आपको इसकी हिस्ट्री बता देता हूँ. तो हाया सोफिया की ओरिजिनली हिस्ट्री ऐसे बनती है कि ये फर्स्ट चर्चेज में से था जो वर्ल्ड में पहली दफ़ा बने थे, उन चर्चेज में से था. उसके बाद ये तब्दील हो गया एक मॉस्क में. सो गाइस, ये बन गई थी फिर मॉस्क. फिर यहाँ पे अल्लाह की इबादत होना शुरू हो गई थी. बहुत हुई और अब चलो एंटर करते हैं. सो यार, अब हम लोग एंटर हो चुके हैं, देख सकते हैं या अल्लाह. सो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे अल्लाह, हज़रत मोहम्मद और हज़रत अली, हज़रत उस्मान, हज़रत ऐसे करके सारे लोगों का, हज़रत अबू बकर, इन सब के बड़े बड़े नाम रखे हुए हैं. अभी तक इनकी छत पे ड्राइंग्स बनी हुई हैं जो कि चर्चेस में होती हैं. So guys, I was entering the Hagia Sophia. तो गाइस, मैं इन ड्राइंग्स की बात कर रहा था जो अभी भी बनी हुई हैं. So guys, this is the full view of Hagia Sophia from inside. It was an unforgettable experience. People also pray here. Guys, आप देख सकते हो यार, अभी हम लोग आए हुए हैं हाया सोफिया. ये पहले चर्च हुआ करता था, इसकी निशानी अभी तक है. देखना, इसके ऊपर अभी ड्राइंग बनी हुई है जिस चर्च में होती है जी, वो जो मैरी, उनकी जीसस वगैरह उनकी होती है. देख सकते हैं, होए होए होए, यहाँ ऊपर बड़ा बड़ा अल्लाह, हजरत उमर, हजरत
मोहम्मद, हज़रत अबू बकर, हज़रत अली, सबकी वीडियो उनके नाम लगे हुए हैं। आओ सामने है, यहाँ पे गाइस फिलहाल नमाज भी चल रही है। माशाअल्लाह, मस्ट विजिट है, मस्ट विजिट। It was a unique experience. It's must visit here. तो गाइस यहाँ से हाया सोफिया का एक बहुत प्यारा सा व्यू मिल रहा था, तो सोचा आप लोगों को दिखा दूं। So guys, it's time to visit my room. So अब टाइम आ चुका है हम लोग अपना रूम विजिट करें। हमारा रूम नंबर था 909। अगर आपको नहीं पता तो ये प्रेसिडेंटल स्वीट है, पूरे होटल के सबसे बेस्ट रूम। इसमें हम लोग 2 दिन रहने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्ड से इसे अनलॉक करेंगे, उसके बाद आता है एक बड़ा सारा लाउंज, और साथ में ये हम लोगों को अपना एक कुकिंग क्वार्टर भी मिलता है। प्लस यहाँ पे इतना बड़ा टीवी लाउंज, ये मोर लाइक मिनी अपार्टमेंट है। उसके बाद हम लोग, मैं आपको दिखाता हूँ, और इसका एक फ्लोर नहीं, दो फ्लोर्स हैं। ऑक्सीडेंटल होटल के अंदर का ये सबसे अच्छा कमरा है गाइस। मैं इसमें बहुत एक्साइटेड था। नीचे था लाउंज और ऊपर है अब 2 रूम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस रूम में आ गए हैं। गाइस, दिस इज द किड रूम इंक्लूडिंग 2 स्मॉल बेड्स, और यहाँ पे एक इनका स्टडी टेबल वहाँ पे है, और यहाँ पे एक इनका यहाँ पे 2 कॉफ़ी टेबल्स भी हैं। और उसके बाद अब इनका बाथरूम देखते हैं। उसके बाथरूम में यहाँ पे एक हॉट टब और एज नॉर्मल बाथरूम ही है। उसके बाद अब हमारी बारी आ गई है अगले कमरे पे जाने की। लेट्स गो टू द सेकंड रूम। दिस इज द मास्टर क्लास रूम। ये पिछले वाले रूम से थोड़ा सा ज़्यादा छोटा है। इसके बाद हम सबसे पहले कबर्ड में यहाँ पे हमें कुछ बाथरूम वगैरह मिलते हैं। उसके बाद जब हम लोग आगे बने, दिस इज़ द बाथरूम। आई थिंक ये बाथरूम बहुत ही सिमिलर है दूसरे बाथरूम से। और उसके बाद आता है हमारा ये मास्टर बेडरूम। इसमें एक डबल बेड है, और ये गाइस हमारा व्यू है टेरेस का। व्यू तो कुछ इतना ख़ास नहीं है। उसके बाद यहाँ पे भी 2 टेबल्स हैं। गाइस, मुझे तो ये अपना ऑक्सीडेंटल होटल का रूम बहुत अच्छा लगा था। और अब आपकी बारी है, जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। अब टाइम आ चुका है रिलैक्स करने का, चिल करने का। अब मैं करूँगा चिल अपने कमरे में, क्योंकि अभी हम लोग ल्यूमॉस वगैरह देख के आए हाया सोफिया, तो मैं थोड़ा थक गया हूँ। और अब हम लोगों का टाइम आ चुका है थोड़ा रेस्ट करके चिल करने का। गाइस, व्लॉग बन गया था बहुत लंबा। अभी हम लोग यहाँ व्लॉग की थोड़ी देर तक एंडिंग करता हूँ। गाइस, अभी यहाँ पे इन लोगों ने हमें कॉफ़ी के बनाने का सामान दिया हुआ था, और साथ में थोड़ा वाटर दिया हुआ था। अब तो मैं सोफे पे बैठूंगा, आराम से चिल करूँगा प्रेसिडेंटल स्वीट में। मैं आपको मिलूंगा इसके अगले पार्ट में। अगला पार्ट इसका शुरू होगा आज रात से। इन लोगों ने साथ में हमें कुछ कॉम्प्लीमेंट्री कुकीज़ भी दी थी, उन कुकीज़ का साथ मैं रिव्यू कर देता हूँ। कुकीज़ में इन लोगों ने हमें दिए थे 2 फ्लेवर, एक था व्हाइट चॉकलेट और एक था डार्क चॉकलेट। लेट्स ईट इट। कुकीज़ थोड़ी हार्ड हो गई थी, पड़ी, लेकिन इनमें से कुकीज़ का टेस्ट अब मैं चेक करके आपको बताता हूँ। अभी तो फिलहाल मैं डार्क चॉकलेट खा रहा हूँ। गाइज, इनकी कुकीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, और मैं आपको मिलूंगा गाइज ऐसी ही एक और यूनिक मजे की वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।